लंका दहन हनुमान की वीरता की गाथा रामायण भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसमें भगवान राम की कथा के साथ साथ हनुमान जी की वीरता, भक्ति और अद्भुत पराक्रम का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। लंका दहन की घटना हनुमान जी के पराक्रम और बुद्धिमानी का प्रतीक है। ये प्रसंग तब घटित हुआ जब माता सीता का हरण कर रावण उन्हें लंका ले गया। भगवान राम के दूत के रूप में हनुमान जी लंका पहुँचे, सीता माता से भेंट की और अपनी शक्ति का परिचय देते हुए लंका को जलाकर रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। हनुमान जी का लंका प्रस्थान जब सीता माता का हरण हुआ, तब भगवान राम अत्यंत दुखी हुए और उन्हें खोजने के लिए वानर सेना ने व्यापक प्रयास किए। सुग्रीव के आदेश पर वानर सेना चारों दिशाओं में खोज अभियान में लगी। अंततः जटायु के भाई संपाति से ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका में हैं। इसके पश्चात वानरों की सभा में ये प्रश्न उठा कि समुद्र को पार कर कौन लंका तक जा सकता है। तब हनुमान जी ने अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत किया और एक विशालकाय रूप धारण कर महाबली हनुमान ने समुद्र लांघने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से विशाल छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए विभिन्न बाधाओं को पार किया। सुरसा, सिंहिका और लंकिनी जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए वे अंततः लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने से पहले अपनी मुद्रा को छोटा कर लिया और एक सूक्ष्म वानर का रूप धारण कर लिया। वे लंका नगरी के वैभव को देखते हुए अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ माता सीता को कैद में रखा गया था। वहां उन्होंने देखा कि रावण सीता माता को भयभीत करने और उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। माता सीता रावण की बातों को अस्वीकार कर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। हनुमान जी ने छुपकर माता सीता की बातें सुनी और उचित अवसर देखकर उन्हें राम जी की मुद्रिका, अंगूठी दी। ये देखकर माता सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान जी का लंका में पराक्रम। सीता माता से भेंट के पश्चात हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का परिचय देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू किया और वहां के वृक्षों, भवनों और राक्षसों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। जब ये समाचार रावण तक पहुंचा तो उसने अपने बलशाली पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसके बाद रावण ने मेघनाद को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंदी बना लिया। हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया, जहां उन्होंने निर्भीकता से रावण को श्री राम का संदेश दिया और उसे धर्म का पालन करने के लिए चेतावनी दी। रावण हनुमान जी की इस निर्भीकता और पराक्रम से क्रोधित हो गया और उसने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका दहन राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी। परंतु हनुमान जी को इससे कोई पीड़ा नहीं हुई, बल्कि वे और अधिक उत्साहित हो गए। उन्होंने अपनी पूंछ को विशाल बना लिया और पूरी लंका में आग लगा दी। देखते ही देखते लंका जलने लगी। रावण के महल, उसके भवन, राक्षसों के घर और समस्त नगरी आग की लपटों में घिर गई। ये देखकर लंकेश्वर रावण भयभीत हो गया। हनुमान जी ने संपूर्ण लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया और तुरंत ही माता सीता के पास जाकर उन्हें श्री राम का संदेश दिया कि वे शीघ्र आकर उन्हें मुक्त कराएंगे।
इसके पश्चात वे विशाल समुद्र को पार कर पुनः श्री राम के पास लौट आए और उन्हें माता सीता का समाचार दिया। लंका दहन का महत्व। लंका दहन की घटना रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और बुद्धिमानी को दर्शाती है। इस प्रसंग के कई आध्यात्मिक और नैतिक संदेश हैं। भक्ति और निष्ठा। हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का परिचय दिया। अहंकार का अंत। रावण के अहंकार को चूर चूर करने में हनुमान जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लंका दहन की घटना केवल हनुमान जी के पराक्रम की गाथा ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक प्रसंग भी है जो हमें साहस, भक्ति, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी की वीरता और उनकी असीम भक्ति उन्हें संपूर्ण संसार में पूजनीय बनाती है। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि भक्तों के संकट हरने वाले संकट मोचन भी हैं। जय हनुमान।